नमस्कार, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। अयोध्या में रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा में पुष्कर सरोवर के जल से भी अभिषेक किया जाएगा। पुष्कर से 6 सदस्यों का दल जल लेकर रवाना। दरगाह की संपर्क सड़क खराब होने से जायरीन के आने जाने में हो रही है परेशानी। क्षेत्रवासियों ने दिखाई नाराजगी। अयोध्या के लिए रवाना हुई रोटी बनाने वाली मशीन। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने हरी झंडी दिखाकर किया रविदा। पिपलाज में 2 ट्रकों की भिड़ंत में एक की मौत। ब्यावर थाना पुलिस कर रही है मामले की जांच। लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार और वारदातों का पुलिस लगा रही है पता। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में पुष्कर सरोवर के पवित्र जल से भी अभिषेक किया जाएगा। इसके लिए आज सरोवर की पूजा अर्चना और दुग्धाभिषेक के बाद श्री तीर्थ गुरु पुष्कर पुरोहित संघ ट्रस्ट के 6 सदस्यीय प्रतिनिधि दल सरोवर के जल से भरा कलश लेकर अयोध्या के लिए गाजे बाजे के साथ रवाना हुए। संजय पाराशर ने जानकारी देकर बताया कि रामलला के अभिषेक के लिए पुष्कर सरोवर का जल अयोध्या भिजवाने का निर्णय लेने के बाद आज सुबह ब्रह्म घाट पर पूजा अर्चना और दुग्धाभिषेक किया गया। इसके बाद ट्रस्ट के प्रतिनिधि के रूप में 6 पुरोहितों का दल, जिनमें संजय पाराशर, अंकित पाराशर, आशीष पाराशर, सुधांशु पाराशर, देवांश पाराशर, अभिषेक पाराशर जल लेकर रवाना हुए। इससे पूर्व जल कलश की ब्रह्म घाट पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की गई तथा प्रतिनिधियों को श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव समिति पुष्कर व ट्रस्ट की ओर से माला पहनाकर धूमधाम से अयोध्या के लिए रवाना किया। प्रतिनिधि दल मंगलवार को अयोध्या पहुंचेंगे तथा रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव समिति को भगवान के अभिषेक के लिए पुष्कर सरोवर का जल का कलश सौंप कर लौट आएंगे। हम रामलला के अभिषेक के उपलक्ष्य में तीर्थ पुरोहित संघ ट्रस्ट के नेतृत्व में हम 6 तीर्थ पुरोहित पुष्कर जी का पवित्र जल लेके रामलला के अभिषेक के लिए अयोध्या जा रहे हैं, जिसमें हमारे को बहुत खुशी और हर्ष और लव महसूस हो रहा है। और जैसे हमारे एक नया जीवन शुरू हो रहा है ये, और सभी तीर्थवासियों की तरफ से कलश पूजा, नगर निवासियों की तरफ अभी कलश पूजा की गई थी। कलश पूजा के पश्चात कलश की शोभा यात्रा निकाली गई थी। शोभा यात्रा ब्रह्मा जी संपन्न होने के बाद में कलश हम सभी तीर्थ पुरोहित कलश लेके अयोध्या भी जा रहे हैं। कितने जने जाएंगे? हम 6 सदस्यीय दल। आज पुष्कर सरोवर पे पुष्कर राज का जल एवं गुलाब जल यहाँ से, और जो यहाँ के फेमस मालपुए है और तिलपट्टी गुड़ वगैरह है, तो यहाँ से भगवान राम की जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा श्री अयोध्या जी में होने जा रही है, उसके लिए यहाँ का तीर्थ का जल लेके तीर्थ पुरोहित और यहाँ के कुछ लोग जो है जा रहे हैं। 6 लोगों का दल है जो वहाँ अयोध्या जी जा रहा है और वो कल तक पहुँचेगा। और वहाँ जो कारसेवकपुरम है वहाँ ये चीज़ें भेंट करके और भगवान राम का आशीर्वाद लेके आएंगे। आपका नाम? आज कहाँ पे पूजा अर्चना करी और उसके बाद में कहाँ गए थे? अभी सुबह पहले हम लोग सुबह ब्रह्म सरोवर के स्थित ब्रह्म घाट पर उपस्थित हुए थे। सभी जगह एकत्रित हुए। जल का एवं अन्य जो सामग्री है श्री भगवान राम के मंदिर के लिए भेंट की गई, उन सब का पूजन अर्चना किया गया। उसके पश्चात हम लोग नगर परिक्रमा करके ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करके अब ये जो जल और ये यात्रियों का जो दल है तीर्थ पुरोहितों का, ये अब यहाँ से पुष्कर से अयोध्या जी के लिए रवाना होगा। विकास कार्य पर चल रही राजनीति को लेकर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और दरगाह संपर्क सड़क निर्माण निरस्त किए जाने के निर्देश वापस लेने की मांग की गई। महेंद्र सिंह लाता ने जानकारी देकर बताया कि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा दरगाह संपर्क सड़क निर्माण के काम को निरस्त करने के निर्देश एडीए को देने की सूचना मिली थी, जिसके दौरान कार्य की मंजूरी पूर्व में हो चुकी है एवं टेंडर जारी हो चुके हैं। उसे निरस्त किया जाना जनता के साथ सरासर अन्याय है। इससे जाहिर होता है कि विकास कार्य को राजनीतिक तरीके से देखा जा रहा है। दरगाह संपर्क सड़क केवल क्षेत्रवासियों व अजमेर वासियों के लिए ही नहीं उपयोगी है, बल्कि उर्स, मोहर्रम, छठी, शरीफ, साथ ही झंडेश्वर महादेव मंदिर का भी रास्ता है। ऐसे मौकों पर लाखों हिंदू, मुस्लिम सहित अन्य समुदाय के श्रद्धालु के लिए भी यह मार्ग उपयोगी है। उन्होंने बताया कि आज ज्ञापन के जरिए मांग की गई है कि विकास कार्य के नाम पर की जा रही राजनीति बंद की जाए। टेंडर के अनुसार दरगाह संपर्क सड़क का निर्माण शीघ्र शुरू कराया जाए। यदि स्वीकृत राशि से उपरोक्त विकास कार्य नहीं कराया गया तो उन्हें आंदोलन करने के लिए विवश होना पड़ेगा। आज मैं विशेष तौर से अजमेर की जिलाधीश महोदय से निवेदन करने के लिए आया था कि अभी जो 1,73,00,000 रुपए का काम दरगाह संपर्क सड़क का कांग्रेस के राज में स्वीकृत हुआ था और इस काम का टेंडर भी हुआ, वर्क ऑर्डर भी हुआ, काम भी दे दिया गया और ये काम की कॉपी है कि जब उनको होने के बिल्कुल ये काम दिया गया, टेंडर दिया गया। अब खाली इस नाम पे हम बंद कर देवें कि वहाँ पे खाली मुस्लिम बस्तियाँ हैं। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि विधानसभा के अध्यक्ष बनने के बाद वो किसी पार्टी के नहीं होते हैं, वो राजस्थान के होते हैं। दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर अजमेर के विकास के बारे में सोचना चाहिए। और विधानसभा के अध्यक्ष देवनानी जी की अनुशंसा के ऊपर इस कार्य को जो रोका गया है, जिसकी मैं भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ और ये निवेदन करना चाहता हूँ कि संविधान को पढ़े,
संविधान को पढ़ने के बाद उनका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए अजमेर का विकास, न कि धर्म के आधार पर बांटने का। दरगाह संपर्क सड़क के बारे में एक बात और कहना चाहता हूँ कि दरगाह संपर्क सड़क से खाली दरगाह के जायरीन नहीं जाते हैं, उस संपर्क सड़क से हमारा अजमेर का सबसे प्राचीनतम जो मंदिर है जनेश्वर महादेव मंदिर, उस मंदिर में जाने वाले जायरीन भी रोजाना लेके जाते हैं, उनकी भावनाओं को भी ठेस लगती है। इसलिए लिहाजा इस काम को तुरंत प्रभाव से शुरू कराया जाना चाहिए, इसलिए मैंने आज जगह दिया है। और मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ के सांसद, हमारे यहाँ के जो विधायक चुने गए हैं वो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं है। उनका गरिमापूर्ण आचरण होना चाहिए, लोगों को दिखना भी चाहिए और समानता के रूप के अंदर सब जाति धर्म मजहब के लोगों को आगे बढ़ाने की बात करनी चाहिए। मैंने एक साथ और बात भी की है कि जितनी भी हमारे यहाँ अजमेर के अंदर ये जो ठेले रोके जा रहे हैं, ये खाली मास्क की दुकानों को रोकने का जो प्रयास किए जा रहे हैं, उन सबको लाइसेंस दिया जाना चाहिए और जाति धर्म के आधार के ऊपर सीट की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अन्यथा कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री रामलला के तीर्थ नगरी में विराजने के उपलक्ष्य में अजमेर सर्वेश्वर मशीन टूल लोहागल द्वारा रोटी मेकिंग मशीन बनाई गई, जिससे अयोध्या भोजनालय में भेजने के लिए आज विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। अध्यक्ष देवनानी ने बताया कि इस तरह की कुल 8 मशीनों को आज अयोध्या के सीता भोजनालय में भेजने के लिए श्री गणेश किया गया है और बताया कि एक रोटी मेकिंग मशीन 1 घंटे में लगभग 1200 रोटियां बनाएगी। इसके चलते अयोध्या मंदिर में आने वाले भक्तों को भोजन करने में कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि वह अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि इस मशीन को रवाना करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ है। 22 तारीख को भगवान राम गर्भगृह में, वहाँ पर उनकी मूर्ति, वहाँ पे अभिषेक होगी। मैं समझता हूँ ये वर्षों का सपना हम भारतीयों का रहा है। 500 साल तक संघर्ष करते रहे और हजारों कार सेवक शहीद हुए। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कार सेवकों को ये सच्ची श्रद्धांजलि भी अर्पित होगी और वह भगवान अपने गर्भगृह में विराजेंगे, ये हम सबका सौभाग्य है। और अभी धीरे धीरे सारा भारत राममय हो रहा है। मैं समझता हूँ कि अयोध्या नगरी यह विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल बनने जा रहा है। उस अवसर पर अजमेर वासियों की भी उस सहभागिता बन रही है और इसके लिए मैं निश्चित रूप से अपने यहाँ जो मनीष जी सर्वेश्वर मशीन टूल्स का मैं उनको बधाई दूंगा कि उन्होंने इस प्रकार की मशीन बनाई हुई है और यह अयोध्या के जो सीता भोजनशाला है उसके लिए जा रही है। माँ सीता के भोजनशाला में जाने का निश्चित रूप से पुण्य प्राप्त होता है। तो यह मशीन, ऐसे 8 मशीनें वहाँ पर जा रही हैं। 12 साल से रोटी मशीन, और यह एक मशीन 1 घंटे के अंदर 1200 रोटियाँ सेकती हैं, जो निश्चित रूप से वहाँ के जो भी संत महात्मा अभी होंगे और आगे भी जो उस भोजनशाला में जाएंगे उनको इसमें से भोजन प्रसादी में यह चपातियाँ भी सम्मिलित होंगी। इस तरह आज मुझे ध्यान है कि अजमेर के 50 कारीगर वहाँ और भी काम कर रहे हैं। तो ये अजमेर वासियों का सौभाग्य, निश्चित से पुण्य स्थली रही है और यह मशीन वहाँ पे आज भेजे जाने का श्री गणेश ये कर रहे हैं। इसे मैं इनको बधाई देता हूँ और अपने आप को भी भाग्यशाली मानता हूँ। इस मशीन को रवाना होते समय मैं भी इसके अंदर एक सहभागी बन रहा हूँ। मैं सोचता इस प्रकार का अवसर मिला है, इसके लिए मैं इनको सर्वेश्वर मशीन टूल्स को भी शुभकामनाएं देता हूँ और कहता हूँ जिस तरह से ये इन्होंने मशीनें तैयार की हैं और भी आगे भगवान राम के साथ उनका जुड़ाव हो, भगवान राम की सेवा करते रहें, अजमेर की भी सेवा करते रहें, ताकि इस प्रकार के अवसर हमको मिले हैं। और आज हम बड़े गौरवशाली अपने आप को अनुभव कर रहे हैं कि जिनको ये मौका मिला है। और अयोध्या सबसे ध्यान करूँगा कि हमारा ये केवल एक मंदिर की वहाँ पे स्थापना नहीं हो रही है, केवल भगवान राम उसमें विराज नहीं रहे, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल आज अयोध्या बनने जा रहा है। और जिस प्रकार मोदी जी के नेतृत्व में यह सारा काम हो रहा है
और वहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी ने भी जिस तरह से अयोध्या का विकास किया है, आज हम सब उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। मैं मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मशीन भेंट की जा रही है, मशीन हाँ मशीन वहाँ पे उन्होंने मंगवाई है। मशीन एक तरह से भेंट ही हो रही है, उनके नियमानुसार ये भेंट की जाएगी। अजमेर में लूट और चोरी जैसी वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए चल रहे धर पकड़ अभियान के तहत आज अलवर गेट थाना पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी ने पूर्व में नसीराबाद रोड पर खड़े बस का इंतजार कर रहे एक युवक का मोबाइल छीनकर वहां से फरार हो गया था, जिसे आज गिरफ्तार कर लिया गया है। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में अजमेर में चल रहे शिव महापुराण कथा का चौथा अध्याय प्रारंभ किया गया। इस अध्याय में कथावाचक महाराज श्री ने काल भैरव की उत्पत्ति एवं मिले गए श्राप के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं काल भैरव द्वारा श्राप से मुक्त होने के लिए जो प्रयास किए गए, उन सब बातों पर भी प्रकाश डाला गया। राधे राधे। आज ये जो कथा आप देख रहे हैं चार डाणों की बावड़ी में पिछले 3 दिवस से चल रही है और इस कथा का चौथा दिवस है। श्री राममयी शिव कथा आप इसे कह सकते हैं। राम जन्मभूमि के जो पूर्ण अवतरण होने के बाद में जो प्रतिष्ठित
22 जनवरी को होने वाला है कार्यक्रम, उसके उपलक्ष्य में ये कथा रखी गई है, जिसमें चौथे दिन के प्रसंग के अंदर महाराज श्री द्वारा बताया गया है कि कैसे काल भैरव भगवान की उत्पत्ति हुई, उन्हें श्राप पड़ा और उसके बाद में उन्होंने श्राप को काटने के लिए क्या क्या प्रयास किए और उसके बाद में उन्हें कैसे भगवान पूजा जा है और कैसे सारे व्यक्ति जो हैं वो इन्हें पूज रहे हैं। आज की तारीख में भी उज्जैन के अंदर इनका मंदिर है, जहां पर आप सभी महाकाल भगवान के दर्शन नित्य प्रतिदिन करते ही जा रहे हैं। ये आज जो प्रोग्राम हो रहा है वो शिव का राम प्रतिष्ठान के उपलक्ष्य के अंदर हो रहा है और शिव पुराण कथा हो रही है। यह शिव जी का मंदिर है, 4 ढाणों की बावड़ी, गुलाबबाड़ी, दालमल, कोलानी। इसी के अंदर आज महाकाल भैरव की उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हुआ और होता रहेगा। अभी आज चौथा दिन है। कौन से महाराज है? चौथा विदुर जी महाराज, वीरभद्र जी महाराज है। क्या बता रहे हो आज? हाँ, आज कौन सा उत्सव चल रहा? आज चौथा दिन चल रहा है। बाल भैरू विश्वनाथ के बारे में उपलक्ष्य में बता रहे हैं। अजमेर के क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में एक युवक नशे में धुत होकर दिन दहाड़े बीच सड़क पर अपनी पत्नी को लात घूंसों से पीटता दिखाई दिया और वहां मौजूद लोग खड़े ये तमाशा देखते नजर आए। राहगीरों ने महिला को छुड़ाने की जहमत तक नहीं उठाई। युवक ने मारपीट कर पत्नी को बीच सड़क पर गिरा दिया। गनीमत रही कि बीच सड़क पर हुई मारपीट की इस घटना के दौरान महिला वहां से गुजर रहे किसी वाहन की चपेट में नहीं आई, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। अजमेर अग्रवाल पंचायत गंज धड़ा दौलतबाग फव्वारा चौराहा स्थित लक्ष्मीकांत भगवान मंदिर में पुजारी जगदीश प्रसाद शर्मा द्वारा पोष पड़ा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी भक्तों को दाल के पकौड़े और गर्म हलवा वितरित किया गया। पंडित जगदीश शर्मा ने जानकारी देकर बताया कि इस आयोजन को पोष माह में 2 बार आयोजित करवाया जाता है, जिसमें सवेरे संन्यास आश्रम से आने वाली प्रभात फेरी को प्रसाद वितरित किया जाता है, जिसका समय सुबह 7 बजे से 11 बजे तक रखा जाता है। वहीं दूसरे पोष बड़े आयोजन में संध्या के समय प्रसाद वितरित किया जाता है। मैं पुजारी जगदीश प्रसाद शर्मा से लक्ष्मीकांत भगवान का मंदिर अग्रवाल पंचगंडा अजमेर। ये पोष बड़े का हमारा वार्षिक उत्सव रहता है। पोष महीने में हम 2 बार इस आयोजन को करते हैं। सुबह प्रभात फेरी आती है संन्यास आश्रम से, उनके लिए प्रसाद वितरण होता है, मंदिर में प्रसाद वितरण होता है और संन्यास आश्रम के बाहर जनता के लिए हम पोष बड़े का आयोजन करते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक, या जब तक हमारे पास प्रसाद उपलब्ध रहता है, जब तक हम ये पोष बड़ा बांटते हैं। अभी दूसरा पोष बड़ा होगा, उसके अंदर हम प्रभात फेरी मंदिर में बाहर और शाम को 3 से 6 भगवान का हरि कीर्तन मंदिर में कराएंगे और फिर ऊपर आने वाले भक्तों के बैठ करके प्रसादी, ये आयोजन अब करेंगे। तो ये 2 आयोजन हर वर्ष पोष मास के अंदर लक्ष्मीकांत भगवान की कृपा से मंदिर में हो रहा है। इसमें दाल की पकौड़ी और सूजी का हलवा बांटा जाता है। दूसरे वाले में दाल की पकौड़ी और दाल का हलवा बांटा जाता है। ये मंदिर का वार्षिक उत्सव है, हर वर्ष हम इसको करते हैं। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। राजस्थान यूटीपी कार्मिक एसोसिएशन ने सोमवार को जिला कलेक्टर को नर्सिंग ऑफिसर की पोस्टिंग ऑर्डर जारी करवाने को लेकर ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी है कि अगर जल्द उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो वह भूख हड़ताल करेंगे। मनोज कुमार खटीक ने जानकारी देकर बताया कि सितंबर 2023 में राजस्थान के समस्त जिलों में यूटीबी आधारित भर्ती निकाली गई थी, जिसमें राजस्थान के समस्त जिलों में सभी कैडर की ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अजमेर जिले में अभी तक नर्सिंग ऑफिसर कैडर को ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। वहीं भर्ती प्रक्रिया का कार्य पूर्ण हो चुका था, लेकिन आचार संहिता लागू होने की वजह से भर्ती प्रक्रिया बाधित हो गई थी, लेकिन अब आचार संहिता भी पूर्ण रूप से हट चुकी है, जिसे लेकर आज राजस्थान यूटीपी कार्मिक एसोसिएशन ने अजमेर सीएमएचओ को निर्देशित कर भर्ती प्रक्रिया को इसी माह के अंत तक पूर्ण करके पोस्टिंग ऑर्डर जारी करवाने की अपील की है। हमारी एक भर्ती निकली थी सितंबर 2023 में, नर्सिंग यूटीपी भर्ती। उसमें लगभग सभी कैडरों की ज्वाइनिंग दे दी गई। हमारे कैडर की ज्वाइनिंग का, हमारे कैडर वालों की 1.5 गुना का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। आचार संहिता लगने की वजह से उसे यथास्थिति का एक आदेश आया था, जो आज तक रखा हुआ है। अब जब हम सीएमओ साहब से मिले तो वो कहते हैं कि आगे से ऑर्डर है, जबकि इसमें ऐसा कोई आदेश नहीं है कि इनकी भर्ती को रोका जाए, न इसको कैंसिल का, ऐसा कुछ नहीं आया। और तो हमने सीएमओ साहब से बात करी कि हमें ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जा रही है, तो उनके आगे से आदेश नहीं आया, जबकि आदेश की जरूरत ही नहीं है। मैं मनोज कुमार खटीक। आज किससे मिले हो? हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, कलेक्टर साहब सीएमओ से बात करके उचित आश्वासन दिया कि आपकी हम यहाँ भूख हड़ताल करेंगे सीएमओ ऑफिस के पास। अजमेर में चल रही शिव महापुराण कथा के 5वें दिन आज श्याम मित्र मंडल द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बालाजी संस्थान द्वारा भी पूरा सहयोग दिया गया। वे रक्तदान करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हेलमेट भी वितरित किए गए। श्याम मित्र मंडल के पदाधिकारियों ने बताया कि अजमेर में चल रही शिव पुराण कथा के उपलक्ष्य में इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें कि जरूरतमंद लोगों को यह रक्त दिया जा सके। इस शिविर के मौके पर श्याम मित्र मंडल और बालाजी संस्थान के पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई और रक्तदान करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बालाजी संस्थान द्वारा हेलमेट का वितरण किया गया है। महापुराण, शिव महापुराण का आज 5वां दिन है अटल उद्यान में। उस उपलक्ष्य में हमारे श्याम मित्र मंडल वालों ने, हमारे जो कार्यकर्ता है ओम जी बागड़ी, स्वर्गीय ओम जी बागड़ी, उनके घर पे नयाबाड़ा में स्थित यहाँ कैंप का आयोजन किया गया है। श्याम मित्र मंडल की ओर से और बालाजी संस्थान की ओर से, सेवा संस्थान की ओर से हेलमेट का वितरण किया जा रहा है। हमारे जो भी कार्यकर्ता जो श्याम मित्र मंडल के हैं वह ब्लड डोनेट कर रहे हैं। कम से कम अभी 11 जनों के तो डोनेट हो चुके हैं और भी जो हमारे श्याम मित्र मंडल के हैं वो डोनेट करेंगे। कहाँ पर हो रहा है ये कैंप? कौन सी जगह है? नयाबाड़ा पुलिस लाइन, अपने ओम जी बागड़ी, स्वर्गीय ओम जी बागड़ी, अन्नू बागड़ी व रमन बागड़ी के घर पे। जैसा कि सभी को विदित है, आज शिव महापुराण का 5वें दिन की कथा का आयोजन है, जिसके अंतर्गत बालाजी सेवा संस्थान और श्याम मित्र मंडल के द्वारा दोनों के तत्वाधान में ब्लड डोनेशन का आयोजन किया गया है, जिसका हमारा टारगेट 55 से 100 के बीच का यूनिट का है और बड़े जोश के साथ में सभी युवा बच्चे यहाँ आ रहे हैं और ब्लड का डोनेट कर रहे हैं। अभी इस कथा के उपलक्ष्य में ये ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम भी हमारा बहुत ही अच्छा और सराहनीय है। इसके लिए पूरी टीम को बालाजी सेवा संस्थान और श्याम मित्र मंडल के कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हेलमेट भी पाते हैं और ब्लड डोनेशन करने वालों को एक हेलमेट भी दिया गया है बालाजी सेवा संस्थान की टीम के द्वारा। इनको भी मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और 26 तारीख को फिर से बालाजी सेवा संस्थान की टीम को द्वारा गुलाबबाड़ी के अंदर तेजाजी की देवली के ऊपर ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें भी प्रतिवर्ष की भांति बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लेते हैं। पिछले साल 351 यूनिट प्राप्त की गई थी, इस बार इनका 400 के ऊपर पहुंचने का टारगेट है। हमारी शुभकामनाएं, सभी की शुभकामनाएं इनके साथ है। इस शुभ कार्य के अंदर सभी को का सहयोग बना रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।